सर्कस टेंट ये एक नंबर फैन बढ़ा देना अगर प्रॉब्लम ना हो तो। दो बढ़ कम कर दिया वो। अरे वो दो बढ़ गया। एक नंबर बढ़ा दो। बढ़ा दिया कम है ये। अरे मेरे से दो बढ़ गया था ना, एक माइनस कर दिया। ठीक 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 टेंट सिलेंड्रिकल मैथ्स की भाषा में बता दो बढ़ गया था तो एक माइनस कर दिया। तो सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल A circus tent is cylindrical up to a height of 3 meter and conical above it. And conical above it. And conical above it. Full stop. If the diameter of the base is 105 meter, if the diameter of the base is 105 meter and the slant height of the conical part is and the slant height of the conical part is 53 meter, find the total canvas find the total canvas used in making the tent. Used in making the tent. मेरे को टोटल कैनवास मतलब वो वाला जो कपड़ा है जिससे हमें ये टेंट बनाना है, यूज इन मेकिंग द टेंट, वो हमको बताना है। सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो सर्कस टेंट जो है वो 3 मीटर की हाइट तक सिलेंड्रिकल है और उसके बाद एक कॉनिकल पोर्शन उसके ऊपर रखा हुआ है। सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली जो हाइट है दैट इज 3 मीटर। ये वाली जो हाइट है ये तो सिलेंडर की हाइट उन्होंने दे दी। उसके बाद वो बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर। तो डायमीटर 105 मीटर है तो उसका रेडियस कितना हो गया? 105 का आधा कर दो, 105/2 बोल दो बस। सेंटीमीटर दे रही, मीटर दे मीटर की 3 मीटर। उसके बाद है स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 53 मीटर। कॉनिकल पार्ट की जो स्लैंट हाइट है एल ये दे रखा है 53 मीटर। तो वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो मेरे को टोटल कैनवास बताना है यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो देखिए कैनवास बताने के लिए मेरे को क्या करना है, ये जो ऊपर कॉनिकल पोर्शन है, कॉनिकल पोर्शन का बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर एल करके। ठीक है, पाई आर एल। किसी को ठंड तो नहीं लग रही है? ठीक है ना, मौसम ही अजीब चल रहा है। पतला कपड़ा पहनो तो ठंड लगने लगती है, मोटा पहनो तो गर्मी लगने लगती है। अजीब ही चल रहा है।
तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है तबीयत गड़बड़ थी? ठीक है। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा कि हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल कैनवास। तो जब हम टेंट हाउस बना रहे हैं तो टेंट हाउस बनाते टाइम जो ऊपर कॉनिकल पोर्शन है उसके नीचे तो कुछ नहीं करना ना भाई। कोन के नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल नहीं बनाना मेरे को, सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया लेना है। अब जब सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना है, उसका नीचे वाला पोर्शन यानी कि सर्कल और ऊपर वाला वो भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का भी और कोन का भी। ठीक है, दोनों के CSA को ऐड करना है। ठीक है, तो हम ये करेंगे, तो मुझे फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। CSA of cylinder plus CSA of cone, CSA of cylinder plus CSA of cone, तो CSA of cylinder 2 pi RH और इसका pi RL। अब आप देखिएगा कि रेडियस तो जो इसके बेस का है वही सिलेंडर के बेस का भी रेडियस वही है, सेम ही तो होता है 105/2। तो क्या करेंगे, R कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई R कॉमन ले लेंगे। पाई R कॉमन लेने का भी बता रहा बचा 2H प्लस है। हाँ, नहीं, आंसर है 9735 मीटर स्क्वायर। दोबारा चेक करो क्या करती है। तो भाई वो पॉपकॉर्न्स और चाय के साथ में मैच देखने का कोई फायदा नहीं, दिल टूट गया। हाँ जरूर। हाँ, क्या ही चाहिए। हम तो वो देखते नहीं है ना, ये क्या होता है, ये जो OTT पर ये आते हैं, ये नेटफ्लिक्स वगैरह, तो हमने ले नहीं रखा, टाइम बड़ा वेस्ट होता है उसमें, तो हमने ले ही नहीं रखा उसका सब्सक्रिप्शन। तो वो कल ज़बरदस्ती डिज्नी हॉटस्टार का ले लिया 300 रुपये का, है ना, वो 300 रुपये बर्बाद हो गया। और वो इतना अच्छा खेल रहे थे ना, ऑस्ट्रेलियंस इतना अच्छा खेल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी टीम ने तो कुछ सरेंडर सा ही कर दिया था, जैसे कि मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्या फील्डिंग पर ध्यान दिया आप लोगों ने? सर उन्होंने चौबीनी लगनी थी। ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी, मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि जान लड़ा रखी थी उन्होंने। चौका हाँ, चार छक्का तो लगा ही नहीं। बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ छक्का तो शायद लगा ही नहीं ना। सर लास्ट में 45 लास्ट था शायद। वो भी 31 बॉलों पर 47 बना के 47 बनाए शायद, है ना, पूरा आउट हो गया। 22.7। हाँ जी, 2H बताइए, 2 इंटू हाइट कितना है 3 प्लस L कितना है 53, तो 2 11 सा हो गया और 15 7 सा हो गया, तो 7 15 सा 9735। 11 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 सा 6 प्लस 23। 11 मल्टीप्लाइड बाई 15 9 का होता है 135, 13 कैरी, 15 5 का 75 और 13 कितना हो गया 88, 11 5 का 55, 5 कैरी, 11 8 का 88 और 5 93, 9 कैरी, 11 8 का 88 और 9 97, 7.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नोट करेंगे। A right circular cylinder having diameter
A right circular cylinder having diameter having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. Diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Is full of ice cream. Full stop. The ice cream is to be filled in cones. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. And diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Having a hemispherical shape on the top. Hemispherical shape on the top. Full stop. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. And the number of such cones which can be filled with ice cream. Which can be filled with ice cream. अब देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. तो एक सर्कुलर सिलेंडर है वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है. उसकी हाइट दे दी है और उसका डायमीटर मतलब रेडियस दे दी है. ठीक है. द आइसक्रीम, अब उसमें से आइसक्रीम निकाल कर कोन्स के अंदर भरनी है. ठीक है, जैसे सॉफ्टी के अंदर भरते हैं आइसक्रीम. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड विद कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. तो इसमें क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ किसी में से निकाल कर किसी चीज़ में डालनी होती है ना, तो फिर वॉल्यूम वाला इसमें फंडा लगता है. यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया वाला फंडा नहीं लगेगा, वॉल्यूम वाला लगेगा. तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो सिलेंडर के अंदर टोटल आइसक्रीम कितनी है वो देखें. राइट सर्कुलर सिलेंडर, पता है इसको राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कुलर वाले पोर्शन पर राइट एंगल बनाता है. तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं. नहीं तो सिलेंडर अलग तरीके के भी होते हैं, सब ये इस तरीके का भी होता है. देखा है कि ऐसा सिलेंडर शादियों का सीजन चल रहा है, देखा नहीं? किसका? शादियों का सीजन चल रहा है. बैंड बाजे वाले होते हैं, उनका देखा ना सिलेंडर का कैसा भूसा होता है. अब इसको भी गूगल करके देखोगे फिर. कैलकुलेटर यूज अरे कमाल है कैलकुलेटर. हाँ, मैं दे रहा हूँ 11,000. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो गया तुम्हें? लड़की की चुगली. क्या सिर्फ लड़कियां राइट मान. लड़कियां चुगली करती हैं? सिर्फ लड़कियां ही करेंगी क्या? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अच्छा, जब भी कभी ऐसा ना वॉल्यूम कंपैरिजन या सरफेस एरिया कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है और वहाँ पर पाई वाली टर्म आ जाए तो पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, फालतू में क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है. तो पाई की टर्म्स में ही वॉल्यूम निकाल देना इसका. ठीक, क्योंकि वो वॉल्यूम पूछ ही नहीं रहे, वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कोन्स. ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर, तो पाई, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, पाई इंटू 6 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 15, कितना 445 अच्छा, तो 15 6 सा हो गया 90, 15 6 सा 90, 9 कैरी, 15 3 सा 45 और 9 54, 540 सेंटीमीटर क्यूब, 540 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बता देंगे। जैसे मैच कंप्लीट हुआ ना, मतलब हार गए, है ना, तो फिर जो है ना वो मीम्स बनाने वाले शायद तैयारी बैठे रहते हैं, तो वो एक वो नहीं है राकेश टिकैत किसान आंदोलन वाला जो मोटा सा है ना, तो राकेश टिकैत की फोटो आ रही है, घोटाला हुआ है इसमें, मैच दोबारा होना चाहिए तो ऐसे ऐसे मीम्स, हाँ, दिखा दे ट्रॉफी दे देते हो। अरे पता नहीं कौन कौन बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, SRK, हाँ मैं पहचाना नहीं, कितना गंदा सा लग रहा था बैठा हुआ वहाँ पर, चोटी बनाकर बैठा हुआ था, मेरे को वो रणवीर सिंह तो समझ में आ गया था, दीपिका पादुकोण वो बड़ा पीछे वो एक नंबर था, वो भी बैठा हुआ था। सिंगर जो एक्टर है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर ये पाई आर स्क्वायर एच है, फिर है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स 12 सेंटीमीटर, और हाइट जो है, कोन की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जरा देखना, ये ऐसे है, कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर, एच इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस जो है, इसको कैपिटल एच बोल दो, स्मॉल एच वहाँ बोल चुके हैं, रेडियस कैपिटल आर, डायमीटर 6 है तो इसको 3 सेंटीमीटर दे दीजिए, 36 पाई रेडियस को 36 पाई है। देखो, हेलो, हाँ जी, जी सर, अभी तो इसमें क्या है, 36 पाई है। हाँ सर, आपका कुछ दिन पहले फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा, चलिए सर, मेरे को 15-20 मिनट ले लो, बस मेरी क्लास खत्म हो जाए, फिर मैं कॉल करूँ प्लीज़, है ना, मैं 15-20 मिनट में कॉल करूँ। So then the volume is 36 पाई है। हाँ, वॉल्यूम इसकी 36 पाई है। अरे अभी थोड़ी निकलेगी वॉल्यूम, अब इसमें ये भी तो है कि उन्होंने बोला था आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है, समझ गए, तो फील आ गई कुछ सॉफ्टी आइसक्रीम वाली, ठीक है, मुँह में पानी आ गया होगा। तो अब क्या है कि इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन, वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और प्लस जो हमारा ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो जो रेडियस उसका वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है, पाई इधर भी है, आर इधर भी है, तो मैं इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 भी कॉमन ले लूँगा, इधर भी अपॉन में 3 है, इधर भी अपॉन में 3 है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ले लिया, तो इधर बचा एच प्लस 2 आर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, तो पाई को तो छेड़ेंगे नहीं अभी, पाई को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और जो इसका रेडियस है वो कितना है 3 है,
तो 3 का स्क्वायर और अपॉन में 3, और जो h है वो है 12 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3, ये हो गया। ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 पाई और 2 3 जा 6, 6 प्लस 12 इज 18, तो 18 3 से कितना हो गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई देखिए पूरा जो वॉल्यूम है, मतलब इतना तो पूरा का पूरा, हाँ बिल्कुल सही, इतना तो वॉल्यूम है पूरी जो आइसक्रीम है जो सिलेंडर में इकट्ठी हो रखी है, और उसकी हेल्प से इसमें कितना भर सकते हैं 54 पाई। तो कितने कोन्स तैयार हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 540 पाई अपॉन 54 पाई, ये हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स एन। उसके बाद और नोट करेंगे एक और, अब ये 2012 का है। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere. Full stop. If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter, the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2 centimeter, find the volume of the wooden toy. Find the volume of the wooden toy. A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Mounted by नहीं है, mounted on a hemisphere मतलब hemisphere नीचे है और उसके ऊपर जो है वो कोन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया कि जैसे ये तो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर एक कोन हो गया, उसके ऊपर कोन हो गया। तो अब वो बोल रहे हैं इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर। Radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2 centimeter। तो जरा देखिए भाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो है ना, जब ये 4.2 है रेडियस, तो रेडियस तो यहाँ वाला भी 4.2 ही होगा ना।
तो ये वाली लेंथ तो हो गई 4.2 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। बोलो Yes. ये 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। मेरे को पूरे वुडन टॉय की वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, तो ठीक है, निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई, एच यहाँ पर दे ही रखा है और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। चलिए जी, करिए ना फटाफट। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, तो वुडन टॉय की जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो फिर आपको वही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें 3 यहाँ अपॉन में है, पाई है ना, इधर भी 3 अपॉन में, ऊपर पाई है, इधर आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा। तो एच प्लस 2r ये है, तो 22/7 तो पाई हो गया। हाँ जी, आर कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ये तो पाई हो गया, और अपॉन में 3 भी तो है, तो 1/3 इंटू 4.2 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r। तो एच प्लस 2r, एच कितना दे रखा है 6 और ये है 2 इंटू 4.2। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और 4.2 का स्क्वायर मतलब 42/10 इंटू 42/10। 4.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8.4, 8.4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14.4। ठीक है, और 3 14 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14। ठीक, और कुछ है इसमें नहीं, डिनोमिनेटर में तो 10 है, तो उससे तो कोई बात ही नहीं। तो 22 को अभी एज इट छोड़िए, टू इंटू 42 इज 84 इंटू 14.4। देखना भाई कितना आ रहा है। डबल 611.2। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई वैल्यू, हाँ ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 होता था। डबल 6.112 बिल्कुल सही है।
एक और नोट करिए क्वेश्चन है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर solid toy is in the form of a hemisphere the solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Surmounted by a right circular cone. Full stop. Height of the cone is 2 centimeter. Height of the cone is 2 centimeter. Height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. And the diameter of the base is 4 centimeter. Full stop. If a right circular cylinder circumscribes the solid if a right circular cylinder circumscribes the solid circumscribes the solid full stop find how much more space it will cover. तो कौन सा सॉलिड कितना स्पेस कवर कर रहा है, तो स्पेस कवर करने का मतलब है कि कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब है आपका वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस अगर टीएसए है ना, तो टीएसए का मतलब ये है कि वो कितने मटेरियल से बन रहा है, मतलब एक्सटीरियर सरफेस कितना आ रहा है उसका। स्पेस ऑक्यूपाइड में वॉल्यूम है, ठीक। तो वो कह रहे हैं सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है उसमें हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन जो है वो लगा रखा है, फिक्स कर रखा है। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द सॉलिड, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो सॉलिड को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, ठीक है। तो हमको क्या करना है देखिएगा। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये है कि पूरी तरीके से घेर लिया है, उसको कवर कर लिया है चारों तरफ से, बाहर से कवर कर लिया। तो देखिएगा ऐसे करेंगे। A solid toy is in the form of a hemisphere. Hemisphere surmounted by a right circular cone. Height of the cone is 2 centimeter and diameter of the base is 4 centimeter. मतलब जितना रेडियस है ना, हाइट भी उतनी ही है, मतलब बस इतना सही है। ठीक है, हमने किस अंदाजे से बनाया, उन्होंने बोला ना
कि हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज यानी कि रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, ऐसा बना लिया। अच्छा अब इसके बाहर एक सिलेंडर इसको घेर लेता है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। समझ गए? तो सिलेंडर ने पूरी तरीके से इसको घेर लिया है। तो वो कह रहे हैं कि जो सिलेंडर आया ना बाहर इसको सर्कमस्क्राइब करने के लिए, ये कितना एक्स्ट्रा एरिया, कितना एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया नहीं स्पेस। तो हम ये कहेंगे कि आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए और अंदर जो ये टॉय है इस टॉय का वॉल्यूम निकालिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ये वाला, ये वाला, ये इधर वाला, ये इधर वाला, ये एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा आपके पास। बताइए क्लियर है? ठीक है, तो यही करना है आपको इसमें। हम यहाँ करेंगे कि फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, तो हम ये करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाइड extra space occupied by cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere। ये ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? अब जरा ये देखिएगा, इस सिलेंडर की जो हाइट है ना उसको मैं कैपिटल एच बोल रहा हूँ, वो कितनी निकलेगी? हाइट ऑफ द कोन प्लस ये इसकी जो रेडियस है इसका, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। बोलो भाई, जो कोन है कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2, इस सिलेंडर की पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये समझ गए? सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई, ये जो रेडियस है ये वाला स्मॉल आर ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और जो कोन की हाइट है उसको स्मॉल एच बोल देंगे, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस -2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए माइनस क्यों आया? दोनों में माइनस आया, सोचो, ब्रैकेट खोल दिया ना मैंने, इस पर भी माइनस आ गया, इस पर भी माइनस आ गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? पाई 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 तीनों में है कॉमन लो, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? एच माइनस स्मॉल एच बाई 3 माइनस पाई और आर स्क्वायर ले चुके, तो 2r/3 2r/3 कितना हो गया? समझ गए भाई? ईशान का मतलब पता है तुम्हें? हाँ, कभी पहले भी बताया नहीं था मैंने आपको? नहीं बताया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ईशान का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा, लड़कियों के नाम सुने होंगे, प्राची सुना होगा नाम, प्रतीची नहीं सुना? अच्छा, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम दिशा, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन निकलती है वो ईशान होता है, ईशान कोण। ये कोई भी बता देगा, वास्तु स्पेशलिस्ट, ईशान बोलते हैं उसको। चलिए जी, और ये है, ये वाला कोण है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला कोण है नॉर्थ ईस्ट है। मैंने कंपास लेकर चेक करा था एक दिन, जब हम आए थे ना नए नए इस घर में, तब चेक करा था ये डायरेक्शंस किधर किधर। ये नॉर्थ ईस्ट को आपने रखा।
अब पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है 2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में लेते हैं कैपिटल H इज 4 माइनस स्मॉल h by 3, स्मॉल h इज 2, तो 2/3 माइनस 2r by 3, तो 2 into 2/3 22/7 into 4 into 3 4 that 12 minus 2 minus 4/3 तो हाँ तो ये हो जाएगा 12 minus 6/3, तो 12 minus 6 कितना हो गया 6, 3 1 जा 3 2 जा। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं भाई, तो 22/7 को क्या बोल दीजिए 3.14 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करिए 8 4 जा 32, 3 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 और 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इतना स्पेस एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करना है सिलेंडर। बहुत बढ़िया, हम फालतू में लगे पड़े, इन्होंने पाई की टर्म्स में आंसर निकाल दिया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है ना, लास्ट तक भी देख लीजिए हमारा क्या आया था 8 into 3.14, यानी कि 8 पाई ही आया था, तो सही है। बताओ भाई, समय बचा हो तो और करो। हाँ ठीक है, फिर कल सुबह आप आइए 10 बजे, ठीक है। जो बच्चे भी फ्री हैं, मतलब कंपल्शन किसी के लिए भी नहीं है, जो बच्चे भी फ्री हैं वो अपना 10 बजे आ जाएं, और मैं 12 बजे तक अवेलेबल रहूँगा, फिर मुझे 12 बजे जाना होता है, तो 2 घंटे मुझे लगता है सफिशिएंट है। उसमें अगर किसी को 1 घंटा भी आना है, 1 घंटा करना है तो 1 घंटा करके चले जाओ, 1.5 घंटा करना, मतलब कंपल्शन नहीं है। जितनी देर आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से मतलब शेड्यूल सेट करिए, और 10 बजे आते हैं। ओके।